अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को। क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हर साल कम से कम इस एक्सरसाइज में से एक या दो क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं क्योंकि इसमें तमाम फार्मूलाज के बारे में बात की गई है। बहुत सारे फार्मूले हैं यहाँ पर बताए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपनी 1.4 जो है इसके सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्फॉर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा बता दूं कि इसमें बताया गया है कि आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आप आपस में मल्टीप्लाई करती हैं या नहीं। सिंपली यहाँ पे मैं आपको लंबी चौड़ी तफसील नहीं बताऊंगा, सिंपली आपको बताऊंगा इसके जो निचोड़ है वो बताऊंगा। अगर एक मैट्रिक्स आप जो कि ए है और दूसरी जो है मैट्रिक्स बी है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ए के जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं बी की रोज से, तो वो जो है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सिंपली आपको ये सारा जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ गया। ठीक है। जो ए के कॉलम्स हैं वो अगर बी की जो है रोज से सेम है, ठीक है, ए के कॉलम्स बी की रोज से अगर दो सेम है तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है। सपोज ए इज अ 3/4 मैट्रिक्स, बी इज अ 4/2 मैट्रिक्स एंड सी इज अ 4/3 मैट्रिक्स, then A B is defined and it is 3/2 matrix, A C is defined and it is 3/3 matrix। अभी आपको यहाँ पर बता दूँ इस एग्जांपल का मतलब क्या है। ये एग्जांपल हमें बता क्या रही है। इस एग्जांपल में सिंपली हमें बताया गया है कि इफ़ A is equal to 2 3 1 4 and B is equal to 3/5। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी जो A के जो कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स है, वो B के दो रोज के बराबर है। ठीक है। 2 3 और 5 इसके दो रोज हैं। ठीक है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था मैट्रिक्स के बारे में, तो आपने पीछे पढ़ा ही होगा, आप वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ ए बी एंड बी ए, फाइंड अ पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर ए बी पॉसिबल है और बी ए दोनों पॉसिबल है तो आप इसे फाइंड करेंगे, हमारा सवाल है। इसके आगे सोल्यूशन बताया गया है। सिंपली आपने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर किया गया है। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। जो इसकी जो रोज हैं, जो सॉरी इसके जो कॉलम्स हैं उनको इसकी इसकी जो रोज है इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है और ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो हमारा है जी ए बी 21/23। तो यहाँ पर ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो बी की जो है कॉलम्स है वो एक है और ए के जो रोज़ है वो दो है। तो हमें तो उल्टा चाहिए ना। हमें तो ए के रोज़ दो हो, बी के एक कॉलम हो, तो ये दोनों ए मल्टीप्लाई बाय बी हो सकता है, बी मल्टीप्लाई बाय ए नहीं हो सकता। सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक इसमें आता है जी कम्युनिकेटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सब जो है हमारे पास लॉज आने वाले हैं, फार्मूलाज आने वाले हैं। आपने सिंपली फार्मूलाज याद करने हैं। ये कम्युनिकेटेड जो लॉ है इसका फार्मूला है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है। अगर आपके सामने बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा लेट ए इज इक्वल टू 6 3 2 5, बी इज इक्वल टू -3 2 1 5। ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर आप कम्युनिकेटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, इसमें कम्युनिकेटेड लॉ लगाएं, आपने क्या लगाना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप ये सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको इस फॉर्मूले को लगाना है, ए बी फाइंड करना है, पहले ये आ गया, फिर बी ए फाइंड करना है, ये आ गया। ठीक है। इसकी रो इसके कॉलम के साथ। ठीक है। इसकी रो पहले ये 3 6 के साथ होगी, -3 के साथ होगी, 2 2 के साथ, -3 3 के साथ, 2 5 के साथ, फिर 1 6 के साथ, 5 2 के साथ, इस तरह 1 3 के साथ, 5 5 के साथ। इस तरह हमें फाइंड करना है और इन्हें प्लस करके जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अभी यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं आए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए,
तो ये हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ यहाँ पर फाइंड नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पर इन्होंने फाइंड किया हुआ है, ए बी फाइंड किया है जी, ये ए बी आ गई, ये बी ए फाइंड किया गया, बी को मल्टीप्लाई बाय ए किया गया है और यहाँ पर ये आंसर आ गया, ये दोनों सेम आ गए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो द गिवन मैट्रिक्स आर कम्यूट। ठीक है, सिंपल। आप कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, आपने कॉन्सेप्ट समझ गए, आप तो सब कुछ समझ गए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में कभी भी सेम वैल्यूज़ नहीं आती। अक्सर वो लोग अपने आप से वैल्यू भेज देते हैं जो कि जहाँ ना साइज में होते हैं और ना ही आपकी इस किसी किस्म की जो है चैप्टर में होती हैं, जो एग्जांपल्स होती हैं इनमें होते हैं, क्योंकि वो खुद से वैल्यूज़ लगा के भेज देते हैं। चलिए जी, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गया है जी। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ आपने याद करना है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। अभी यहाँ पर बताएगा कि आपने इस एग्जांपल में एसोसिएटिव लॉ लगाना है और इसे इसका आंसर फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लाजमी याद करना है, इस फार्मूले के बगैर ये एसोसिएटिव लॉ कुछ भी नहीं है। आपको सवाल सिर्फ ये मिलेगा कि आप इसका एसोसिएटिव लॉ फाइंड करें, उसमें आपने ये फार्मूला खुद से लगाना है, आपको लिखा हुआ नहीं मिलता अक्सर बोर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लगाएंगे जी। सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट वाली वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी फाइंड करेंगे, बी सी आ गया जी ये, उसके बाद जो है बी सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी सी, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने ए बी फाइंड करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर लागू होता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आगे आता है जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पर आ गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी उसी की तरह है, इसमें भी सेम फार्मूला लगाना है आपने। ये भी सवाल ऐसे ही आएगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड करें जी इस इन जो है मैट्रिक्स का, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला इसमें क्या है जी, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसका आता है जी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आपने ये फार्मूले याद करने हैं, 100% आपने अपना देना है और ये फार्मूले याद करने हैं, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल आगे दिखाई गई है, 3 वैल्यू दी गई हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे ही वैल्यू देंगे और आगे बोलेंगे वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपने यहाँ पर खुद से फार्मूला लगाना है, ये फार्मूलाज आपको यहाँ पर दोनों बताए गए हैं, आपने दोनों याद करने हैं और इन्हें यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो यहाँ पर बी प्लस सी है, ब्रैकेट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड होगी, ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर जो है ए भी फाइंड होगा, फिर ए सी फाइंड होगा, फिर इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। लास्ट में को ये जो इक्वल हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, अगर ये दोनों देखिए ये और ये आपस में इक्वल है या नहीं है, ये भी आता है। ये तीसरी वैल्यू ये आ गई है। अभी ये लास्ट वैल्यू ये आ गई है, ये और ये अगर इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये फार्मूला इस पर लागू होता है, जो कि इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो अगला लॉ आता है जी वो है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ये भी एक फार्मूला ही समझ लें आप। इसमें ये होता है कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स आई एंड मैट्रिक्स ए, इफ these two matrices are so related to each other that IA is equal to AI is equal to A, therefore the multiplication of I with A and A with I doesn't change the value of A, then I is called identity matrix of A। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उनको सिंपली अल्फाज में बताऊँ तो वो ये कह रहे हैं अगर आपका जो आई ए है वो इक्वल टू ए आई है, जो कि फिर इक्वल आ जाता है ए के, अगर ऐसा होता है तो ये फार्मूला आप समझ लें, आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आई ए इज इक्वल टू ए आई, अगर वो इज इक्वल टू ए आता है तो तब ये हमारा वेरीफाई होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है, ये भी इसी की एग्जांपल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, आई और ए को मल्टीप्लाई किया गया है। पहले ये आई ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ए आई को मल्टीप्लाई किया गया है, आपस में ए और आई आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ए आई की वैल्यू आ गई यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो है वो ए जो आई है, आई इज़ द मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी ऑफ ए। जो आंसर आया है वो इसके मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी आ चुके हैं, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव हो गई है। उसके बाद हमारा आता है जी लास्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल द रोज एंड कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटन ए पावर टी। ए की पावर टी को लिखते हैं तब ये ए ट्रांसपोज माना जाता है। ठीक है, अब ये एक सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने ट्रांसपोज कैसे करना है, जो ए की जो सारी रोज़ हैं उन्हें कॉलम्स में चेंज कर देना है सिंपली। यहाँ पर 3 4 5 2 4 6 ये दो रोज़ थी ना, इन्हें हमने 3 4 5 2 4 6 रोज़ में तब्दील कर दिया और ये आ गया है जी ए का ट्रांसपोज। सिंपली आपने यही करना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आपने सिंपली जो फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूले को लगाकर आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ए बी ट्रांसपोज आ गया, हमारी वैल्यू आ गई, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर देखना है अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो कि हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम आई इज इक्वल टू आई एंड ये आई की वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में सेम आ रही हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। आगे एग्जांपल शुरू, एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो सिंपली आपने यही फार्मूले इस एक्सरसाइज में लगाएंगे, तो इसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसे लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज 1.5 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।